हेलो ब्रिलियंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए एलिमेंट्स मैथ चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में वो देखिए और समझिए। डिवाइड 2400 इंटू टू पार्ट्स सच दैट 11% ऑफ द फर्स्ट पार्ट इक्वल्स टू 13% ऑफ द सेकेंड पार्ट। समझ में आया? नहीं आया ना? अभी समझ में आ जाएगा। पहले तो इसमें हमें 2400 के दो पार्ट्स करने हैं, जिसमें से एक पार्ट हम कोई वेरिएबल लेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि हमारा जो एक पार्ट है वो x को, तो एक पार्ट हमने x से अपनी तरफ से लेट कर लिया, तो दूसरा पार्ट ऑब्वियसली 2400 में से x को माइनस करके ही आएगा। वो कैसे? जैसे मान लिया कि एक पार्ट इसमें 300 हो गया, तो दूसरा पार्ट ऐसा कुछ आएगा कि इसके अंदर कुछ क्या जोड़े कि हमारा 2400 आए। तो ओबियसली इसको इसमें से माइनस करेंगे तभी तो आएगा ना x की वैल्यू। वो लोग क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? मतलब x की वैल्यू होगी 300, इसमें से माइनस करें तो 2100। मतलब साफ है कि अगर आप एक x मानते हो तो जो दूसरा है वो 24 माइनस एक्स होगा। मतलब ये जो वैल्यू है जो इसमें, ये कैसे आएगी? जो हमें दूसरी वैल्यू निकालनी, अगर हमने एक x मान लिया तो दूसरा है वो इसमें से x को माइनस करके ही आएगा। 24 माइनस में x। अब ये x कुछ भी हो सकती है, जैसे कि 2400 अभी क्या निकला, 2100 निकला था। तो समझ में आ रहा है ना? हाँ, चलिए एक और तरीके से इसको करके देखते हैं। वो देखते हैं कि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए पॉइंट। जैसे कि मान लेते हैं दो पार्ट, एक x हो गया और दूसरा y हो गया, ठीक है। दोनों को जोड़ करके बनता है 2400। तो हमने एक पार्ट x मान लिया, अब हमें दूसरा पार्ट निकालना है। वो दूसरा पार्ट क्या होगा? दोनों को जोड़ के तो 2400 ही बनेगा ना, तभी तो 2400 को के ही तो हमें टुकड़े करने हैं कि जिनको जोड़ करके 2400 बने। क्लियर है? तो अगर हमने एक पार्ट ये x मान लिया तो दूसरा पार्ट है वो कैसे मिलेगा, यानी कि y। हमें दूसरा पार्ट y निकालना है। तो ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा y इजगल टू 2400 माइनस में x। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप एक x मानते हो तो दूसरा जो पार्ट है वो 24 माइनस x होगा। तो यहाँ लिखते हैं देन द सेकंड पार्ट या अदर पार्ट है वो ले लेते हैं। देन द अदर पार्ट इज इक्वल टू 2400 माइनस का x। क्लियर है? ओके। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 11% ऑफ फर्स्ट पार्ट, x जो है फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, 11% ऑफ x इक्वल टू होता है 13% ऑफ सेकेंड पार्ट। 13% ऑफ सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट जो कि हमने निकाला 2400 माइनस x, राइट। ये कंडीशन है, इसको हमें सोल्व करना है। समझ में आया ना आपको? गुड। अब परसेंटेज हटेगा तो नीचे आएगा 100, ऑफ हटेगा तो आएगा मल्टीप्लाई का निशान। मतलब ये परसेंटेज हटा नीचे 100 आ गया, परसेंटेज हटा नीचे 100 आ गया, ऑफ हटा तो मल्टीप्लाई आ गया, ऑफ हटा तो यहाँ मल्टीप्लाई आ गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये पार्ट फ्रैक्शन के अंदर ऐसे
x को लिख सकते हैं हम x बाय में 1 और 2400 माइनस x को लिख सकते हैं 2400 माइनस x बाय में 1। ठीक है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारा आसानी से जो सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। एक तो ये देखिए इस वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा। ठीक है, वो कैसे भला, ये देखिए अगर ये 100 मैं यहाँ से हटा करके दूसरी तरफ लेकर के आऊँ तो यहाँ पर आकर के ये मल्टीप्लाई ही तो होगा, होगा ना मल्टीप्लाई, तो यहाँ से ये कट जाएगा ऐसे, नहीं तो ये हम डायरेक्टली इसको ऐसे काट सकते हैं, इसको इससे काट दिया। अब हमारे पास इस तरफ सिर्फ न्यूमरेटर बचा है और इस तरफ भी सिर्फ न्यूमरेटर बचा है, मतलब ब्रैकेट सोल्व करें हम तो हमें मिलता है 11x इक्वल टू 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2400 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, 2 जीरो तो सीधे पीछे आ जाएगी, 13 4 जार 52 बचा 5, 13 2 जार 26, 26 एंड 5 31, 31200। ठीक है, ये मिला, ये अब हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, अब 31200 इसको इससे मल्टीप्लाई करके मिला। अब हमें इसी तरीके से 13 को माइनस x से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से आपको मिलेगा पहले निशान माइनस का, फिर नंबर जो कि 13 है और फिर वेरिएबल पार्ट जो कि x है। ये हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, सिंपल सी इक्वेशन है कि नहीं। अब इसके आगे का पार्ट है वो करते हैं। हमें क्या मिला, 11x इज इक्वल टू 31200 माइनस का 13x। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी है। यहाँ पर लाइक टर्म है एक तो 11x और एक ये 13x, तो इसको हमें एक तरफ लेकर के जाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम करेंगे ट्रांसपोजिंग। ट्रांसपोजिंग माइनस 13x ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका निशान बदल जाएगा और 11x माइनस का था ये 13, ये प्लस का हो जाएगा 13x इक्वल टू 31200। ठीक है, ये जो माइनस का था ये लेफ्ट में आकर के प्लस का हो गया। आपको क्या मिलता है यहाँ पे 24x, बिल्कुल सही, 24x इज इक्वल टू 31200। अब हम 31200 को 24 से डिवाइड कर देंगे। वैसे तो आप देखिए 13 को 24 से मल्टीप्लाई करके ही 2400 से मल्टीप्लाई करके ही तो आया था हमारा ये जो 3120 है। तो 3120 को अगर हम 24 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा, मतलब 24 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो 312 मिला था, डबल जीरो की डबल जीरो आ गई थी। अगर हम 24 से डिवाइड करें तो 13 बच जाएगा ना, मतलब 24 1 जा 24 बचा यहाँ पे 7 72, 24 3 जा 72 और 2 जीरो की 2 जीरो आ जाएगी। तो ये हुआ, ठीक है ना। ये हमने कैलकुलेशन की इसकी, तो हमें ये मिलता है, राइट।
1300। एक्स की वैल्यू क्या हुई 1300। ओके, अब x की वैल्यू तो आ गई। अब हमें तो जो निकालना था वो निकालते हैं। इन्होंने क्या पूछा था, डिवाइड 2400 इंटू 2 पार्ट्स। तो आपको 2400 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने हैं और ये कंडीशन उसमें फुलफिल बिल्कुल अच्छे से होगी। हैंस द 2 पार्ट्स आर, एक तो 1300 हो गया और जो दूसरा है वो 2400 माइनस एक्स था ना, एक एक्स था और एक 24 माइनस एक्स था, मतलब 2400 माइनस में 1300। तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा 1100, है ना, 1100 मिलेगा ना, 1100। तो ये दो पार्ट्स आपके आंसर हो गए, 1300 एंड 1100। अब जब आप इसकी वैल्यू ऐसे ये करेंगे 11% ऑफ 1300, तो जो वैल्यू आएगी वो 13% ऑफ 1100 के बराबर ही आएगी। कैसे, ये चीज़ थी ना 11% ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आई हमारी 1300, मतलब 11/100 मल्टीप्लाई में 1300। सोल्व करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 13 मल्टीप्लाई में 11 कितना आता है, 13 बन जा 13 बचा 1, 13 बन जा 13, 13 1 14, 143। और अब राइट हैंड साइड को सोल्व करके देखें, 13/100 मल्टीप्लाई में दूसरा नंबर जो कि 2400 माइनस एक्स, दूसरा नंबर हमारा निकला था 1100। तो भी आपको यही चीज़ मिलने वाली है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और 13 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 143 ही मिल रहा है। तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि 11% ऑफ एक्स जो कि हमारा निकला 1300 वो, और 13% ऑफ दूसरा नंबर जो कि 1100 निकला, ये दोनों बराबर है। कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है हर तरीके से। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। इसका स्क्रीनशॉट अब आप ले लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। बाय।